हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, जब भी मैं आप लोगों से कोई भी सजेशन मांगती हूँ, आप लोग बहुत दिल से, बहुत अपनेपन से अपने सजेशंस देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी के साथ साथ अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कितनी बारी फ़ोन कॉल्स मिस हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करते हैं तो जवाब हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए, लेकिन ज़रूर आपको जवाब मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, किस राशि के हिसाब से देखें। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि आप इसको किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। और देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक प्लानिंग स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए प्लानिंग डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि कैसे एक ग्रोथ, कैसे एक प्रोग्रेस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, उसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्रंट में एक एक्सपेंशन लाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि नए एडिशंस आप करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ग्लोबल अपने वर्क को लेकर जाना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड प्लानिंग रह सकती है। और आप बहुत सब्र, बहुत पेशेंस से ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि पीछे इसी डायरेक्शन में आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और जिस तरीके के रिजल्ट्स आप चाह रहे थे, जिस तरीके का आउटकम आप चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी इस वीक कहीं बहुत एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। मन में कभी कभी ये भी आता होगा कि बस अब और नहीं, हिम्मत है और गिव अप कर देना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं, ये 9 नंबर है। और टैरो और न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर कहीं फाइनल नंबर माना गया है। और इस हिसाब से देखिए, इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि आप अपने मकसद, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। और इस टाइम आपने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आपने बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। और ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मकसद, अपनी मंजिल को पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिलीज एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और देखिए, रिलीज़ का कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर इस वीक हो सकता है कुछ चीज़ों को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था या पकड़ा हुआ है। फिर से मैं कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोचने का तरीका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगेन, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जिसको आप बहुत अगेन टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, या फिर बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे थे। और इस वीक फाइनली आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक सुकून चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी चीज़ को आप लेट गो करें या फिर इन्हीं एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करें। और देखिए, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं सेजिटेरियस, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जब तक हम पुरानी चीज़ों को या फिर जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, जो चीज़ें हमें परेशान
परेशान कर रही होती हैं, उनको लेट गो नहीं करते हैं, तब तक नई चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ला भी नहीं पाते हैं। या मैं कहूँगी कि ब्यूटीफुल नई एनर्जीज़ जो हमारा वेट कर रही होती हैं, हमारी ज़िंदगी में आने का वेट कर रही होती हैं, उनके लिए हम स्पेस नहीं बना पाते हैं, उनको हम इनवाइट या वेलकम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, नटशेल में ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को आप रिलीज़ करें, लेट गो करें और नई चीज़ों को वेलकम करें। और देखिए, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आप ज़रूर बढ़ाएं, या फिर कैसे आप बढ़ा सकते हैं उस पर आप फोकस करें। क्योंकि देखिए, अगर कोई टेबल कमज़ोर है, उस पर आप थोड़ा सा भी वजन डालेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो टेबल मजबूत है तो आप जितना भी वजन डालें वो नहीं टूटेगा। तो इसी हिसाब से देखिए, अगर आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हैं तो छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज़ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। ये इश्यूज़, ये मसले हमें तभी परेशान करते हैं जब हम स्पिरिचुअली वीक होते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उस पर आप फोकस करें। और देखिए, सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं उनको सुनना एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाता है। कुछ के लिए मेडिटेशन हो सकता है, कुछ के लिए मंत्रा चैंटिंग हो सकती है, कुछ के लिए किसी से गाइडेंस काउंसलिंग लेना हो सकता है। तो फिर से देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, जो आपके लिए वर्क करता है आप उसको परस्यू करें। अगेन, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएं, क्योंकि पर्सनल फ्रेंड में भी मन ही मन एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे एक अगेन आप थकावट महसूस कर रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए नटशेल में विल पावर, डिटर्मिनेशन रखने की ज़रूरत है। और फिर से मैं कहूँगी, अगर ज़रूरत पड़े तो इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है बिटवीन वर्ड्स। और देखिए, इसके हिसाब से इस वीक आप एक ट्रांजिटरी फेज में रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रेंड में हमने देखा भी कि आप कुछ चीज़ों को, या मैं कहूँगी पुरानी चीज़ों को लेट गो करके एक नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट में भी आप एक्सपेंशन पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे हमारा माइंड कुछ एजम्पशंस बनाता है, और उसी तरीके से हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस और चॉइसेस लेते हैं। और देखिए, लाइफ एक मिस्ट्री है। हम जितनी भी कोशिश करें, हम पूरी तरीके से फ्यूचर को नहीं जान सकते हैं। और फिर से देखिए, जब हम पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, डिसीजंस, चॉइसेस लेते हैं, तो हमारे एक्शन, इनिशिएटिव्स, डिसीजंस, चॉइसेस कहीं रॉन्ग होते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपको जितना समझ में आ रहा है, आप जितना देख पा रहे हैं, आप उसी हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करें। आप पिछले एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो भी आपका माइंड अजम्पशंस बना रहा है उससे रिलेटेड प्लानिंग ना करें, उससे रिलेटेड डिसीजंस और चॉइसेस ना लें। जैसे देखिए, जब रात को हम ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत आगे तक नहीं देख पाते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी हेडलाइट दिखा रही होती है हम वहीं तक ही देखते हुए जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हम अपनी मंजिल, अपनी मकसद को पा ही लेते हैं। तो इसी तरीके की एनर्जीज में इस वीक रहने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, बेज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हार्मनी। और देखिए, ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि इस वीक मनी, पैसा, फाइनेंसेस
मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन आपको हो सकता है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप फोकस करना चाह रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, उन्हीं पॉजिटिव रिजल्ट्स, उन्हीं पॉजिटिव आउटकम को इस वीक आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए इंजॉय करने का तरीका डिफर कर सकता है। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं ये कार्ड्स कहते हैं कि आप या तो कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपना ऑफिस या फिर वर्क प्लेस रेनोवेट करना चाह रहे हैं, कहीं गार्डन मेंटेन करना चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए हार्मनी का कार्ड कहता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ या तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है या फिर कैसे उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और अच्छी हो, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और एक बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सपोर्टिव सा एनवायरनमेंट इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फर्म फाउंडेशन। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, नाइट स्टारों में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए चेंजेस, ये मूवमेंट डिफर कर सकती है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए मेंटल इमोशनल लेवल पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अगेन कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत आप एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं, एंथुजियास्टिक रहते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फर्म फाउंडेशन का कार्ड कहता है पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक एरिया में या फिर इन जनरल ही एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाना चाह रहे हैं, सेफ होना चाह रहे हैं। और इसीलिए बहुत एंथुजियास्टिकली एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कैप्रिकॉन्स कि कहीं आप ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप इन द प्रोसेस इम्पल्सिव तो नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आपके इनिशिएटिव्स, एक्शंस रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपका डिसीजंस और चॉइसेस गलत हो सकते हैं। क्योंकि कहते भी हैं जल्दी का काम शैतान का काम। तो अगेन मैं कहूँगी इस चीज़ का ख्याल रखें। और इस चीज़ को अगर आपने नहीं चेक करके करेक्ट किया तो फिर एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज भी इस वीक रह सकती हैं। तो नटशेल में देखिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लाने पे फोकस करें, उससे रिलेटेड इमीडिएट एक्शंस लें। जो भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो भी आप लेकर आएँ, जो भी मूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप करें, लेकिन आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए पीस का कार्ड है। और देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी इस वीक आप कर रहे हैं, आपका फोकस यही होना चाहिए कि कैसे एक पीस को आप मेंटेन कर पाएँ, कैसे एक सुकून आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाएँ। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कभी कभी हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो इतना ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि ये आर्ग्यूमेंट हमने जीतना है या फिर हमने खुद को सही प्रूव करना है कि हम एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव डिस्कशंस में चले जाते हैं और फिर से देखिए इसकी वजह से हमारा सुकून खोता है, हमारा पीस ऑफ माइंड जाता है। तो यहाँ पे कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि भले ही वो आर्ग्यूमेंट आप ना जीतें, भले ही आप अपने आप को सही ना प्रूव कर पाएं, लेकिन आप पीस मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ पे, या मैं कहूँगी कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए हो सकता है इसी से ही रिलेटेड आपको कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने हैं, अगेन आप नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके पास अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर, और इसीलिए एक डिसीजन, एक चॉइस आप नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह से या अदरवाइज भी काफ़ी एक बोर्डम, काफ़ी एक मोनोटोनस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और कोई भी चीज़ आपको वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज्म नहीं दे पा रही है, या मैं कह सकती हूँ कि कहीं मोटिवेशन चीज़ों को पाने की, चीज़ों के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की मिसिंग रहती हुई दिख रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि आपने ज़रूर इस वीक कुछ तो ऐसा करना है जो एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म लेकर आए, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपने ओवरकम करना है, अपने गोल, अपने मकसद पे आपने फोकस करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप डेफिनेटली बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो हो सकता है कि पीछे या फिर इस वीक कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से आप थोड़े से मायूस, थोड़े से परेशान मन ही मन रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिला, और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसा इस वीक लग रहा है कि भाई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अनफेयर थे, लोग अनफेयर थे, ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप बेटर डिज़र्व करते थे, आपके साथ किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ है, और इसी वजह से मन ही मन एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह रही हैं, एक मायूसी रह रही है। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए आप इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत अटैचमेंट किसी भी चीज़ के साथ नहीं रखना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आप चीज़ों को लेकर इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। फिर से देखिए बहुत ही लॉजिकली आप हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं, आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ को लिए लिटरली ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब किसी भी चीज़ में इमोशनली आपने नहीं इन्वॉल्व होना है, या मैं कह सकती हूँ कि अपनी इमोशंस को, अपनी सेंटिमेंट्स को आपने अब नहीं इन्वेस्ट करना है, अब आपने एक डिटैच तरीके से ही हर चीज़ को डील करना है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए येन का कार्ड है, और देखिए येन कहीं फेमिनिन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनिन एनर्जीज़ नर्चरिंग होती हैं, पैसिव होती हैं, रिसेप्टिव होती हैं, और ऐसी ही एनर्जीज़ में इस वीक आपने रहना है, यानी कि ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स आपने किसी भी चीज़ के लिए नहीं लेने हैं, ओवर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, अगेन एक पैसिव एनर्जीज़ में रहना है, और हर चीज़ को बहुत ही डिवोशन, बहुत ही डेडिकेशन के साथ डील करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड अवेयरनेस,
और देखिए ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली सक्सेस की बात करते हैं, विक्ट्री की बात करते हैं, कहीं देखिए बहुत एक्टिव एनर्जीज की बात करते हैं, अपने गोल अपने मकसद को लेकर बहुत ज़बरदस्त एक फोकस, बहुत ज़बरदस्त एक कंसंट्रेशन रखने की बात करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के मिलने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, विक्ट्री, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर देखिए आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनकी तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन, काफ़ी रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए देखिए सोशल मीडिया पे भी हो सकता है कि आपके एफर्ट्स को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, और इन द प्रोसेस थोड़ा सा हो सकता है कि आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइसेस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है ऐसी एनर्जी से हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल जाता है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी हमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं मिलती है, और ना ही हम अपने गोल, अपने मकसद को भी अचीव कर पाते हैं। तो फिर से देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें। और हेल्दी मैनिपुलेशन मैंने हमेशा कहा है कि एट टाइम्स हमें करनी पड़ती है और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इन द प्रोसेस आपको लगे कि आपके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, तो उनको चेक करके करेक्ट करें। या फिर आप बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसे में देखिए आपने अलर्ट रहना है, आपने कॉन्शियस रहना है। वैसे तो आप अलर्ट और कॉन्शियस रहते हुए दिख ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ आप ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द लवर्स एंड लव बिगिंस। तो देखिए दोनों ही कार्ड्स लव की बात करते हैं, और इसके हिसाब से इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में कहीं रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ क्वालिटी टाइम या तो आप स्पेंड कर रहे हैं या फिर स्पेंड करना चाह रहे हैं। काफ़ी आपकी उनके साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन आप प्लान करना चाह रहे हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन हो रही है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज थे तो वो कहीं बेटर होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। और किसी लव्ड वंस के साथ अगर कुछ इश्यूज, मसले थे तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपका बॉन्ड उनके साथ बेटर होता हुआ दिख रहा है। देखिए इस कार्ड में बहुत ही क्लियरली दो लोगों ने बहुत टाइटली एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और ये कार्ड क्लियर एक इंडिकेशन दे रहा है कि लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, या फिर किसी खास इंसान के साथ भी अगर आप अपना रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं, तो इस वीक उसी से ही रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। काफ़ी एक सपोर्टिव माहौल, सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि नया रिलेशनशिप इस वीक शुरू हो रहा है, या फिर पुराने रिलेशनशिप में ही नए तरीके से चीज़ें शुरू हो रही हैं। और देखिए जो लोग स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी भी इस वीक रह रही है, या फिर इमोशनल, मेंटल इंटीमेसी भी आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वाई। और देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसको जहाँ हमने यूज़ करना होता है वहाँ हम यूज़ नहीं करते, जहाँ नहीं करना होता है वहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम अपने आप को बोलते हैं कि वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब एक परेशानी, तब एक कन्फ्यूजन हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए एक्सटर्नली सिचुएशन को
को, लोगों को एट टाइम्स हम नहीं, या फिर मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब इसी वाई को हम खुद के लिए यूज़ करते हैं तो एक क्लैरिटी आती है और हमारे गोल, हमारे मकसद को अचीव करने में बहुत ये चीज़ हमें हेल्प भी करती है। जैसे देखिए, जब आप खुद को बोलते हैं वाई आई एम नॉट एबल टू अचीव माई गोल्स, मैं क्यों अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पा रही हूँ, तो अगेन एक क्लैरिटी आती है, मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रही हूँ, तो भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। तो देखिए, आपने वाई का इस्तेमाल इस वीक करना है, लेकिन खुद के लिए करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।